अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि एक इंसान बाकी आगे का कहानी ये हज़रत बताएंगे। शुक्रिया, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस मुर्तद इंसान को देखेंगे जो न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ करके बुखारी व मुस्लिम जैसी किताबों का हवाला दे करके सरेआम झूठ बोल रहा है। और इस मुर्तद इंसान के सामने डिबेट करने जो 5,000 रुपये लेके मौलाना साहब आए हैं, वो मौलाना साहब इस मुर्तद इंसान को जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। इस मुर्तद इंसान का नाम है सलीम और ये अपने आप को कहता है कि मैं सलीम नास्तिक हूं और मैंने 20 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया है। न्यूज़ चैनल पर बैठ करके बुखारी व मुस्लिम जैसी किताबों का हवाला दे करके ये एक हदीस बता रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, इस मुर्तद इंसान के मुंह से ज़रा वो हदीस सुन लेते हैं, फिर बुखारी व मुस्लिम में तलाश करेंगे क्या वाकई जिस जगह ये इंसान हदीस बता रहा है वहाँ हदीस ऐसी है भी सही या नहीं। जवाब बाद में, पहले जरा इस मुर्तद इंसान के मुंह से वो हदीस और हदीस नंबर सुन लेते हैं। 20 साल हो चुके हैं मेरे को इस्लाम को छोड़े हुए। 20 साल के अंदर जब मेरी कोई किसी चीज की कोई प्रैक्टिस नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। आप लोगों की तो एक कमाई है, आप लोगों का धंधा चलता है इससे। आप लोग तो इसको इसलिए याद रखते हो, हम तो फिर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ होना भी चाहिए ना सलीम साहब। सही मुस्लिम 7,000। साहब, अगर आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये धर्म में ऐसा लिखा है, अगर 20 साल से उस धर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको जी कुछ पता नहीं है, ये तो फिर नहीं, आपको हक ही जानकारी नहीं है नहीं कुछ कह रहा हूँ गलत कि कहने नहीं का। है, जानकारी है, तभी मैं मौलाना से बात करने के लिए आया हूँ। सही मुस्लिम 7,008, जहाँ स्पेशली कहा गया है कि अगर तुम 100 कत्ल भी कर दोगे तो भी तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी दीन के लिए। सही मुस्लिम 7,008, जहाँ स्पेशली कहा गया है कि अगर तुम 100 कत्ल भी कर दोगे तो भी तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी दीन के लिए। आप उसको निकाल के सामने रख दें हदीस को। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ज़फरुल कादरी साहब क्या कह रहे हैं? जिस मुझे तो किताब देखिए इस्लाम की का आप नाम जानकारी ले रहे नहीं हैं है, उसके तो इसलिए मुसन्निफ आप का सही मुझे बता दें। मुस्लिम सही बुखारी सही बुखारी किसने लिखी? 7008। 7008 ने। ये बताइए कि सही बुखारी का लिखने वाले कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है? नहीं, लिखा है कि नहीं, आप ये बताइए। आप नहीं, मानते मैं हैं इनसे जो नहीं सवाल सही कर रहा हूँ, मुस्लिम को? आजकल नेट पर सारी किताबों के नाम है, अगर ये रट आप करके सही चले आए मुस्लिम हैं को तो मानते बताइए हैं, उसको। ऑथेंटिक किताब मानते हैं? ऐसी किताब को ऐसे आरोपों से टीवी चैनल पर बैठने के बाद मजहब इस्लाम के तकद्दुस अजहरी साहब, आप सही सवाल मुस्लिम उठाना को सलीम मानते मियां हैं आपके या लिए जेब नहीं? नहीं या तो आप देता। खारिज कीजिए कि मैं नहीं मानता। अगर आप क्यों? मानते हैं तो आप ये कहिए कि ये हम इसमें मजहब लिखा ही इस्लाम नहीं के है। मानने वाले हैं, मानेंगे। आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। हाँ तो बताइए ना कि तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस मुर्तद ने जो हदीस बताई वो भी आप लोगों ने सुन ली। ये मुर्तद कहता है कि बुखारी व मुस्लिम 7008 पे एक हदीस है कि अगर तुम 100 जनों का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी दीन के लिए। आप लोगों ने अपने कानों से सुना। अब आइए ज़रा तलाश करते हैं बुखारी व मुस्लिम 7008। पहले तलाश करते हैं बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दी हदीस मुबारक 7008। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं। वो कमीज़ पहने हुए हैं, उनमें बाज़ की कमीज़ तो सिर्फ सीने तक की है और बाज़ की उससे बड़ी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरे तो उनकी कमीज़ ज़मीन से घिसट रही थी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसकी क्या ताबीर ली? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन। बुखारी शरीफ 7008। ये रही आपके सामने हदीस। मतलब उस इंसान ने बुखारी का हवाला दिया वो तो झूठ निकला। अब आइए तलाश करते हैं मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम 7008। यह हदीस मुबारक बहुत लंबी है। हिशाम बिन क़तादा से, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से और उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। ये बहुत लंबी हदीस है, मैं आपको इशारतन बता देता हूँ। आप लोगों ने ये हदीस कई मरतबा सुन रखी होगी उलमाए किराम की तकरीर में। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 लोगों को नाहक कत्ल किया था। किताबों में भी यही आया है, हदीस में भी यही अल्फाज आया है। बनी इसराइल का, पहले की उम्मतों का एक इंसान था जिसने 99 इंसानों को नाहक कत्ल किया था और फिर उसके दिल के अंदर खौफ खुदा आया और उसे अपने गुनाहों के ऊपर शर्म आई तो वो तौबा करने जा रहा था।
توبہ کرنے جا رہا تھا، کچھ بزرگ اور نیک لوگ رہ رہے تھے، وہاں جا رہا تھا ان کی بستی میں، اور رستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ جنت کے فرشتے بھی اسے لینے آتے ہیں، جہنم کے فرشتے لینے آتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو 99 انسانوں کا قاتل ہے، اسے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ تو وہیں جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس انسان کو جنتیوں کے قریب کر دیا اور جہنم سے دور کر دیا، اور اس انسان کو اللہ نے معاف کیا۔ کس وجہ سے؟ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا اپنے گناہوں سے۔ یہ ہے حدیث صحیح مسلم 7008۔ اور میں ایک کام کروں گا، پوری حدیث مبارکہ کو اچھے انداز میں آپ کی اسکرین کے اوپر لگا دوں گا۔ آپ چاہو تو اسکرین روک کر کے یا اسکرین شاٹ لے کر کے اس پوری حدیث کو اچھے سے پڑھ سکتے ہو۔ اس مرتد انسان نے جو کہا ایسی کوئی حدیث 7008 میں نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کی ناحق بلا وجہ قتل کیا جاتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس طرح کے مرتد لوگ بیٹھ کر کے ٹی ویوں پر جو منہ میں آتا ہے حدیث کے نام پہ بک دیتے ہیں، اور سامنے جو 5000 کے مولانا صاحب 5000 روپے لے کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، کافی پیتے رہتے ہیں، وہ بے شرم مولانا لوگ ایسے مرتدوں کو جواب دینے کے بجائے یا تو ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میسج یہ جاتا ہے کہ یہ مرتد صحیح ہے، یہ مولوی غلط ہے۔ ان مرتدوں سے زیادہ افسوس تو مجھے ان 5000 والے مولویوں کے لیے ہو رہا ہے جو بنا تیاری کیے چلے جاتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کرواتے ہیں۔ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے تاکہ سچائی سب کو پتہ چلے۔ بولنے میں، سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔